बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज की है श्री श्रृंगार जी प्रकरण 27 और छुपाई है 26। अलस्तु बेरंब कहिया हक ने, अलस्तु बेरंब कहिया हक ने, तब जवाब दिया रूहन। कोई और होवे तो देव ही ए फुरमान कहे सुकन। अलस्तो बेरब कहया हक ने, अलस्तो बेरब कहया हक ने, तब जवाब दिया रूहन। कोई और होवे तो देव ही तू फुरमान कहे सुकन। हे प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि जब रूहों से श्री राज जी ने कहा कि मैं ही एक तुम्हारा खुदा खावंद हूँ, कि मैं ही तुम्हारा एक खुदा खावंद हूँ, तब रूहों ने दृढ़ता के साथ जवाब दिया कि हाँ, आप ही तो हमारे खावंद हो। इस बात की जानकारी मोमिनों ने मोमिनों के अतिरिक्त तो और कौन दे सकता है, और कोई दूसरा था ही नहीं। ऐसा कुरान में लिखा है। रूहों से श्री राज जी महाराज ने कहा कि तुम मृत्यु लोक में जा रहे हो, वहां जाकर मुझे भूल जाओगे तो मैं तुम्हारे पास अपने रसूल को भेजूंगा और तब तुम ईमान ले आना। तुम आपस में गवाह रहना, मैं भी गवाह रहूंगा। इन बातों को तुम भूलना नहीं। और असराफिल फरिश्ता गवाही देगा। कौन फरिश्ता देगा? असराफिल फरिश्ता गवाही देगा। रसूल साहब तुम्हें इन बातों को जो मेरे आगे हुई हैं याद दिलाएंगे। कौन याद दिलाएंगे? रसूल साहब तुम्हें इन बातों को जो मेरे आगे हुई हैं याद दिलाएंगे। और श्री राज जी महाराज अपने ही मुख से मोमिनों की महिमा ऐसी बता रहे हैं कि हे रूहो, मैंने आज दिन तक तुम्हें दामन के नीचे छिपा रखा है, कि आज तक तुम्हें मैंने किसी की नज़र तक नहीं डलने दी तुम्हारे ऊपर, और मैंने अपने दामन के नीचे छुपा रखा है, जिसको मेरे बिना और कोई नहीं जानता। तुम रूहों को मेरे सिवा और कोई जानता ही नहीं था आज तक, और मैंने इतना अपने दामन में छुपा रखा था, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जो उनका अपना ही एक दूसरा स्वरूप है, वो भी आते थे पर उनको रूहें नहीं दिखती थी। उनको श्री राज जी ही केवल दिखते थे। राज जी ही अपना मुंह ऐसे मोड़ के तीसरी पड़साल में सिंहासन पे बैठे होते, जबकि श्यामा जी बैठे होते थे साथ में। ये तो सिर तो दिखता ही है ना, बैठे होंगे तो वहाँ और भी रूहें खड़ी होती हैं इधर उधर, मतलब और कुछ नहीं दिखता था। श्यामा जी भी नहीं दिखती थी, सिर्फ कौन दिखते थे? राज जी ही दिखते थे। अक्षर ब्रह्म नीचे चांदनी चौक में दर्शन करने जब आते हैं महालक्ष्मी जी के साथ, अपनी सेना के साथ आते, जबकि किसी को कोई नहीं दिखाई देता वहाँ पर। और इतना वहाँ तो कहते इतनी है ब्रह्म सृष्टि सारी, उनको उनका खेल ही नहीं पता लगता था कि इनका खेल क्या है, ये क्या, इनकी लीला क्या है अक्षर ब्रह्म को। तो वही कह रहे कि मैंने तो कभी तुम्हें इतना छुपा के रखा था, अपने दामन के अंदर छुपा के रखा था। अब जो सब कुछ देखो जाहिर कर दिया उन्होंने।
कुरान में कुरान में ये बात कही गई है कि जब आत्माएं इस नश्वर जगत में परम धाम से आने लगी तो धामधनी ने उनसे पूछा था, क्या मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं हूं? तो सभी आत्माओं ने उत्तर दिया था, निश्चित रूप से आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी हमारा प्रीतम नहीं है। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई हो तभी तो वह उत्तर भी देता। परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई तभी और कोई होता तो कोई उत्तर देता, कोई और है कोई। अर्थात उस स्वलीला द्वैत परम धाम में श्री राज श्यामा जी और सखियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं। तो श्री राज जी ने परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों से कहा कि अब तुम मृत्यु लोक में जा रही हो, वहां जाकर तुम मुझे भूल जाओगी। तब मैं अपने संदेश वाहक के रूप में श्यामा जी को भेजूंगा। फिर उन्होंने कहा, मैं संदेश वाहक के रूप में पहले मैं श्यामा जी को भेजूंगा, तब तुम उनकी कही हुई बातों पर अवश्य ही विश्वास करना। इस छुपाई में रसूल शब्द से तात्पर्य मोहम्मद साहब से नहीं बल्कि श्यामा जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से है। और रसूल शब्द का अर्थ है संदेश वाहक होता है। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण में दो छुपाई में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धामधनी ने श्यामा जी को अपना संदेश देकर भेजा है। देवचंद्र जी थे, उनके अंदर श्यामा जी की रूह थी और सबसे पहले उन्हीं को ही सब पता लगा था, सारा उन्हीं को ही दर्शन पहले सबसे पहले हुआ था। सुंदर बाई इन फेरे आए हैं सात कारण जी, भेजे धनिये आवेश दे के, अब न्यारे न होए एक सिक्खिन जी। श्यामा जी ने दो तनों से काम किया है। कैसे? मतलब कि पहले तो श्री देवचंद्र जी के और फिर मिहिराज ठाकुर जी के अंदर भी, जहाँ इंद्रावती जी की रूह थी वहीं जाके बैठते हैं, के रूप में आत्मा को जागृत किया है, दो रूपों में, दो तनों में। हे सखियों, तुम आपस में खेल मांगने की साक्षी देना। फिर आपस में भी बोला कि सखियों को कह रहे हैं कि तुम आपस में एक दूसरे को साक्षी देने की भी देना, मतलब कि खेल मांगने की भी साक्षी देना आपस में। और यहाँ पर मैं भी साक्षी गवाही रूप में हूँ, मैं भी गवाही रूप में हूँ। ये मेरी इन बातों को तुम ना भूलना मत। मैं तुम्हें जागृत करने के लिए तारतम्यवाणी फरमान भेजूंगा। देखो, अब हमें तारतम्यवाणी मिली है, ठीक है। हमारे आसपास इतने दुनिया है, लोग हैं, किसी उन लोगों को क्यों नहीं मिली? हमें मिली है। इसका कारण है हमारी निस्बत थी, हम वहाँ के थे, हमारी आत्मा वहाँ की है, राजी हमारे प्रीतम हैं, तभी हमें मिली, हमारी निस्बत है। कभी कभी तो मन अटक जाता है कि पता नहीं हम है भी कि नहीं है, कहीं कोरे जीव तो नहीं है। पर जो भी है ना, राजी ने बेतहाशा दिया, अपना विश्वास भी धीरे धीरे करके अपना उन्होंने ही पक्का करवाया। ये हम राज्य की, इसका मतलब निस्बत है इतना नहीं तो हमें शायद हो सकता था इतनी गुह्य बातें ना पता लगती, जो हमें गुह्य बातें भी वहाँ की पता लगी, तो इसका मतलब निस्बत है, पक्की है। अब हमें वो नहीं सोचना चाहिए, हमें अब सोचना भी नहीं चाहिए। हम हैं तो हैं, प्रीतम हमारे वो है तो है, बस पक्का है। हे सखियों, तुम आपस में खेल मांगने की साक्षी देना, जहाँ पर मैं भी साक्षी गवाह के रूप में हूँ। मेरी इन बातों को तुम ना भूलना। मैं तुम्हें जागृत करने के लिए तारतम्यवाणी फुरमान भेजूंगा। फिर इस छुपाई में फुरमान का तात्पर्य की मुखवाणी से है। कुरान तो ब्रह्म सृष्टियों के आने की साक्षी देने के लिए 1000 वर्ष पहले ही उतरा हुआ है। मतलब कुरान तो पहले ही उतर गया था, 1000 वर्ष पहले ही। तो ब्रह्म सृष्टियों के आने की साक्षी जो लेके आया था। ब्रह्म सृष्टियों के अवतरण के समय तो मात्र ब्रह्मवाणी ही उतरी है। ब्रह्म सृष्टियों के अवतरण के समय तो क्या होता है, मात्र ब्रह्मवाणी ही उतरी है। पहले साक्षी देने के लिए पहले वो 1000 पहले ही वर्ष कुरान में बात, मतलब उतर आया था वो साक्षी देने के लिए। और जिसे स्वसम वेद, आत्म वेद, जिसे स्वसम वेद यानी कि स्वयं का वेद यानी कि आत्म वेद, जब बातीनी कुरान इल्मे लंदूनी भी कहते हैं, और वैसे कुलजम स्वरूप और श्री स्वसम वेद बोलते हैं, यानी स्वसम स्वयं यानी स्वयं का, और आत्मा का वेद। खेल में आने वाली ईश्वर सृष्टियां भी इस बात को साक्षी देंगी कि तुमने मुझसे खेल मांगा था
खेल के आने वाली जो ईश्वर सृष्टि भी है, जो साथ में उतरी है, ईश्वर सृष्टि भी आई है, अक्षर ब्रह्म की 24,000 सुरतें आई हैं, इस बात की साक्षी देंगी कि तुमने मुझसे खेल मांगा था। वो भी इस बात की साक्षी देंगी कि तुमने खेल मांगा था। श्यामा जी भी तुम्हें इस बात की याद दिलाएंगी कि यहाँ पर तुमने मुझसे किस प्रकार इश्क रवद किया था। श्यामा जी भी तुम्हें इस बात की याद दिलाएंगी कि यहाँ पर तुमने मुझसे किस प्रकार इश्क रवद किया था और माया का खेल देखने की इच्छा की थी। कहते ना, फरिश्तों का तात्पर्य ईश्वर सृष्टि से ही है। जब कहते हैं ना तुम्हारे साथ 2-2 फरिश्ते मैंने भेजे हैं, 2-2 फरिश्ते कौन से भेजे थे? जो ईश्वर सृष्टि अक्षर ब्रह्म की जो 24,000 सुरतें आई हैं, वो 2-2 फरिश्ते हैं जो हमारा ध्यान रखती हैं। फरिश्ते आए हैं हमारे साथ। इस प्रकार स्वयं धामधनी ने अपने मुख से ब्रह्म मुनियों की महिमा गाई है। कहते हैं इस प्रकार स्वयं धामधनी ने भी ब्रह्म मुनियों की, मतलब कि अपने मुख से ब्रह्म मुनियों की महिमा गाई है। उन्होंने भी गुणगान किया अपनी महिमा, ब्रह्म मतलब अंगनाओं का, ब्रह्म मुनियों का। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैंने इन्हें अपने दामन के नीचे छिपा रखा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा तो मैंने तो आज तक इनको अपने दामन के नीचे छुपा रखा है, इनके विषय में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जानता। इस छुपाई में दामन शब्द अलंकारिक है। जामे के निचले हिस्से का दामन कहते हैं। यहाँ दामन में छिपाए रखने का तात्पर्य है कि खिलवत में छिपाए रखना, जिसमें धामधनी श्यामा जी और सखियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं रह सकता। ब्रह्म सृष्टियों का दावा लेकर हुक्म ने ही धामधनी से नश्वर जगत में प्रेम का रसास्वादन मांगा। इस प्रकार स्वयं धामधनी ने हंसी करने के लिए परम धाम की एक दिल्ली में भी जो की दावा लेकर खेल में प्रेम का रसास्वादन कर रहा है, अर्थात आत्मा ही प्रेम का स्वाद ले रही है। ब्रह्मवाणी ने हमें इस बात का पूर्ण रूप से संशय रहित कर दिया कि परम धाम के एकत्व एक दिली में कभी भी विजोग नहीं हो सकता। परम धाम के अंदर एक दिली है, वहां कभी विजोग नहीं हो सकता। इस निश्चित रूप से मूल मिलावे में ही धामधनी के चरणों में बैठे हुए हैं और श्री राजी ब्रह्म सृष्टियों को श्यामा जी के मूलतः अलग हुई ही नहीं है। परम धाम में इश्क का रवद हुआ, जिसमें सभी ने अपने इश्क को बड़ा कहा, अपने इश्क को बड़ा कहा। सभी कहते थे कि हम आशिक हैं, हम प्यार आपसे करते हैं, हम आपको रिझाते हैं। पर इतना नहीं पता था कि राजी ही अपने दिल में जो बात लेते थे वो सबके श्यामा जी के दिल में आती थी, फिर उनसे फिर आगे सब सखियों के दिल में आता थी। वहाँ हमें लगता था कि हमारे दिल में बात आई और हम कह रहे हैं। जैसे अभी भी देखो हमारे साथ यही हो रहा है कि अगर हमारे भीतर कोई बात आती है तो हम समझते हैं कि हमने ये कहा, नहीं, ये राज्य ही हमारे दिल में पहले वो अपने दिल में बात लेते फिर हमारे दिल में डालते हैं, फिर वो बात हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है। कई बार ये भी होता है, कोई इच्छा जागृत होती है या कोई वैसे मतलब कि अगर हम बैठते भी हैं, राज्य की मेहर से ही हम बैठते हैं, उनके हुक्म से ही हम बैठते हैं, वाणी भी पढ़ते हैं, तो सब कुछ जो हो रहा है हमारे साथ उनके हुक्म से हो रहा है। वो हमें जो दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा रहे हैं इस संसार में आकर, और परमधाम भी दिखा रहे हैं और हमें ये संसार भी दिखा रहे हैं। अगर हम कहते तो हैं माया बार बार आ जाती है, पर माया भी तो उन्होंने ये दिखाने के लिए ही तो लेके आए हैं, इसलिए तो दिखा रहे हैं। यहाँ देखा जाए कितनी कई मुश्किलें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि ताकि हम कंपैरिजन करें वहाँ के जहाँ से। वहाँ हमारे सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये शरीर है, कभी गर्म कभी सर्द कल लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ इसको भी होता है। ये यहाँ के और वहाँ के शरीर तो नूरमयी है, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा। वहाँ जहाँ कितनी चीज़ें देखो तो कितना कुछ होता है। आजकल सर्दी पड़ी है तो सर्दी सबको लग रही है ज़्यादातर,
घर घर में देखो तो वह यही चलता है। तो इसका मतलब है कि ये संसार और उस संसार में हमें वो दोनों का कंपैरिजन करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे संसार है जहाँ कितनी मुश्किलों से काम करना, देखो सारे मेहनत कर कर के कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर आगे पैसे से ही हर चीज़ मिलती है। वहाँ हर चीज़ अपनी ही है, जो मर्जी लो, फल फ्रूट तोड़ो, जो मर्जी करो। यहाँ एक फल नहीं हम तोड़ सकते किसी के बगीचे से, चाहे कितने बढ़िया अच्छे अच्छे फल लगे हों, हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जो लेंगे पैसा दे के ही चीज़ ले सकते हैं। और जहाँ पैसा, फिर उसके लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है, कमाना भी पड़ता है, और ये ज़रूरी है। ज़रूरत के लिए पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये संसार भी दिखा रहे हैं और वहाँ का संसार भी दिखा रहे हैं, ताकि तुम देखो कि, और फिर सबसे बड़ी एक तो कंपैरिजन आ जाता है। दूसरी बात आ जाती है कि उनकी साइज भी पता लग रही है कि देखो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांडों के हमारे प्रीतम मालिक हैं, यानी हम भी मालिक हैं वहाँ के। इतने ब्रह्मांडों के हम मालिक हैं, और जहाँ देखो हमारी स्थिति कैसी है, पल पल बदलती है। अब देखो पहले बचपन निकला, जवानी निकली, अब बुढ़ापा आ रहा है बुढ़ापे का टाइम हमारा शुरू हो रखा है। तो अब कितना टाइम हमारे पास और है हमें कुछ पता नहीं है। होने को आज एक पल का नहीं हमें पता, अगला सांस आना कि नहीं आना ये भी नहीं पता, ये भी नहीं हमें पता। जब बुढ़ापा आगे है तो बुढ़ापा ही है ना, उम्र के शरीर के लिए बुढ़ापा, पर ठीक है आत्मा स्वीट 16 है और शरीर चाहे 70 साल के हो रहा है, चाहे कितने साल का हो रहा है, पर फिर भी राजी का हाथ हमारे सिर के ऊपर है। हमें तो उनका इतना भरोसा है कि हमारे प्रीतम हर पल हमारे साथ है। कहते हैं ना, एक चक्की है, चक्की के अंदर अगर अन्न डालते हैं, कोई चीज़ डालते हैं, वो पिस जाती है, दाने सब पिस जाते हैं, घुन भी पिस जाता है उसके अंदर। तो एक कील के साथ जो दाना लग जाएगा वो बचा रहेगा। इसी तरह से हमारे को एक सहारा है हमारे राज्य का, प्रीतम का, कि वो हमारे पर हर पल है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम बचे हुए हैं, बचे हुए हैं संसार की फलानी फालतू की चीज़ों से बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें अपनी दामन के नीचे ले रखा, और हमने भी उनको पकड़ रखा है। हमारे राज्य हमारे साथ हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। दाना वही बचेगा, जीव को भी शक्ति मिलेगी, बल भी मिलेगा, वाणी पढ़ने से बल भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, उनका जोश भी आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो उन्होंने हमारे हाथ अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है, बस बात खत्म। तो हमारे हर पल हमारे साथ है, चलते फिरते उठते बैठते हमें ये फील करना कि वो हमारे साथ है, वो हमें देख रहे हैं, हम कैमरे की नज़र में हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय।